वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली सरकार ने बलिदान दिवस पर घोषित किया सार्वजनिक अवकाश, लाल किला मैदान में होगा कार्यक्रम। दिल्ली सरकार ने श्री तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। बलिदान दिवस पर दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सहयोग से लाल किला मैदान में 23 नवंबर से 25 नवंबर तक 3 दिवसीय कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान दिवस की पावन अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। ये गुरु साहिब के अद्वितीय बलिदान, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन और मानवता की रक्षा के प्रति उनके सर्वोच्च समर्पण को नमन करने का अवसर प्रदान करेगा। डीटीसी फ्लीट घटने पर दिल्ली सरकार की नई रणनीति, अब बड़ी बसों की रूटों पर भी दौड़ेगी देवी बसें। बसों की कमी से यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए दिल्ली सरकार 12 मीटर वाली यानी बड़ी बसों की रूट पर देवी यानी छोटी बसें चला सकती है। सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। माना जा रहा है कि 25% देवी बसें बड़ी बसों की रूट पर चलाई जा सकती है। यह बता दें कि बसों की रूट पुनः निर्धारित करने के बाद यमुना पार में लगातार यात्रियों की ओर से बसों की अनुपलब्धता को लेकर शिकायतें बढ़ रही है। दरअसल नए रूटों को लेकर प्रचार की कमी और लगातार सड़कें से हट रही सीएनजी बसों के चलते बसों की समस्या बढ़ रही है। इसे दूर करने के लिए सरकार नए प्रयोग करने पर भी विचार कर रही है, जिसके तहत इस विचार पर भी चर्चा की जा रही है। अब नमो भारत ट्रेन में मना सकेंगे जन्मदिन और प्री वेडिंग शूट। एनसीआरटीसी ने शुरू की नई सुविधा। नमो भारत ट्रेन अब सिर्फ यात्रा का साधन नहीं बल्कि जीवन की विशेष पलों को यादगार बनाने का माध्यम बनेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने इस दिशा में विशेष पहल की है। इसके अंतर्गत लोग जन्मदिन, प्री वेडिंग शूट, वैवाहिक वर्षगांठ सहित अपने जीवन के अन्य विशेष अवसर की खुशी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली नमो भारत ट्रेन में मना सकेंगे। कोई भी व्यक्ति, इवेंट ऑर्गेनाइजर, फोटो वीडियो प्रोडक्शन टीम नमो भारत के कोच की एडवांस बुकिंग कर सकती है। आयोजन स्टेशन पर खड़ी कोच या चलती ट्रेन दोनों में संभव हो सकेगा। इसके लिए 5,000 रुपए प्रति घंटे दर से कोच की बुकिंग की जा सकती है। ठंड से बचने के लिए सीएम रेखा गुप्ता बांटेगी इलेक्ट्रिक हीटर। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की खास पहल। दिल्ली सरकार ने विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक हीटर वितरित करने का फैसला किया है। सरकार इसके लिए एक नई कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल शुरू की है, जो सर्दियों के दौरान लकड़ी और कोयला जलाने से निपटने के लिए विभिन्न चौकीदारों में वितरित किए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि RWA को लकड़ी जलाने की किसी भी घटना की सूचना देने के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को प्रदूषण फैलाने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए है और इसके लिए सरकार ने यह सकारात्मक पहल शुरू की है। हम अलाव के लिए लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इसे कम करने के लिए हमने पहल शुरू की है कि हम CSR के माध्यम से 10,000 हीटर देंगे। मेट्रो प्लेटफॉर्म पर छात्र की मौत के बाद अभिभावकों का जंतर मंतर पर कैंडल मार्च, स्कूल पर लगाए गंभीर आरोप। राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से कूदकर आत्महत्या करने वाले कोलंबस पब्लिक स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र की मौत के बाद स्वजन और अन्य अभिभावकों में गहरा आक्रोश है। लगातार 2 दिन तक स्कूल के बाहर प्रदर्शन करने वाले अभिभावक शनिवार शाम जंतर मंतर पर जुटे। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर छात्र को न्याय दिलाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियों को लेकर स्कूल प्रशासन और संबंधित शिक्षिकाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्वजन का कहना है कि छात्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की शिकायतें पहले भी उठी थी, बावजूद इसके स्कूल प्रबंधन ने कोई कदम नहीं उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला से 1 लाख की साड़ी चोरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी चोरी करने वाली 2 युवतियां पकड़ी। भारत मनपब में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अब लोगों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई है। भीड़ बढ़ने के साथ ही मेले में चोरी की वारदात भी अंजाम देने वाली भी सक्रिय हो गए हैं। एक ही दिन में 2 स्टॉल से चोरी की वारदातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोरों के हौसले कितने बुलंद हैं। सबसे पहले यहाँ एक हॉल से 1 लाख रुपए कीमत की एक साड़ी चोरी हो गई, जबकि एक अन्य
हॉल में आर्टिफिशियल आभूषण बेचने वाले स्टॉल पर महिला चोरों ने हाथ साफ कर दिया। हालांकि सादे कपड़ों में तैनात अलर्ट स्टाफ ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। इनके पास से चोरी किया गया हजारों रुपए का सामान भी बरामद कर लिया गया है। लाल किला धमाके से खुला सुरक्षा में बड़ा गैप, अब 2 राज्यों की स्मार्ट ड्रोन पॉलिसी से सीखेगी दिल्ली। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की ड्रोन नीतियों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य दिल्ली में ड्रोन निगरानी ढांचे को अपग्रेड करना, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। तेलंगाना की ड्रोन सिटी योजना और हिमाचल प्रदेश में ड्रोन उपयोग को बढ़ावा देने के अनुभव से दिल्ली को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर पेरेंट्स परेशान। अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर विभागों की चिंता बढ़ गई है। 15 विभागों ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर प्रबंधन से बातचीत की और मान्यता रद्द होने की स्थिति में बच्चों के भविष्य के बारे में सवाल किए। यूनिवर्सिटी प्रशासन उन्हें आश्वासन दिया कि छात्रों के भविष्य को कोई खतरा नहीं है। हरियाणा सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल यूनिवर्सिटी का निरीक्षण कर चुका है और जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपराधी न होने पर भी पीएमएलए के तहत हो सकती है तलाशी, ईडी की याचिका पर दिल्ली एचसी का फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि पीएमएलए के तहत तलाशी के लिए अभियोजन शिकायत में नाम होना जरूरी नहीं है। यह फैसला ईडी की याचिका पर आया है, जिसमें दिवंगत अनुमेंदु पांडे के परिसर से जब्ती को सही ठहराया गया है। अदालत ने कहा कि तलाशी उन लोगों के परिसरों में भी हो सकती है जो अपराध में सीधे तौर पर शामिल न हो, यदि मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका हो। दिल्ली के पटेल नगर में फर्जी इंश्योरेंस कॉल सेंटर का पर्दाफाश, ठगी का कारोबार चला रहा मालिक गिरफ्तार। मध्य जिले के एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने पटेल नगर में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पटेल नगर के खेमचंद के रूप में हुई है, जो MA पास है। इसके कब्जे से पुलिस ने 10 लाख रुपए नकद, 11 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी लेटर और अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी रबर स्टैंप समेत अन्य सामान बरामद किया है। इस फर्जी कॉल सेंटर में वाहनों की फर्जी इंश्योरेंस पॉलिसी और इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराने के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा था। उसके फर्जी कॉल सेंटर में 11 लड़कियां काम कर रही थी। जीबी पंत अस्पताल में हृदय प्रत्यारोपण की तैयारी, अंतिम चरण में अंगदान क्षेत्र में होगी बड़ी सफलता। जीबी पंत अस्पताल में हृदय प्रत्यारोपण की तैयारी अंतिम चरण में है, जिससे हृदय रोगियों के लिए उम्मीद की किरण जगी है। अस्पताल में आयोजित अंगदान जागरूकता सत्र में विशेषज्ञों ने अंगदान की प्रक्रिया और महत्व पर प्रकाश डाला। हृदय प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता के अनुभव ने लोगों को प्रेरित किया है। अस्पताल भविष्य में और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। बाहरी दिल्ली की सड़कों पर डस्ट से नहीं मिल रही राहत, राहगीर उड़ती धूल फांकते आ रहे हैं नजर। बाहरी दिल्ली की कई सड़कों पर उड़ती धूल प्रदूषण बढ़ने के साथ ही राहगीरों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। मुख्य गंजावाला रोड पर बेगमपुर लालबत्ती से कराला चौक तक सड़क पर पड़ी मिट्टी से उड़ती धूल के बीच बाइक सवार का निकलना मुश्किल हो रहा है। डिवाइडर के साथ और पेड़ पौधे पर जमी धूल की परत से साफ पता चल रहा है कि सड़क पर नियमित रूप से सफाई नहीं हो रही है, जिससे सड़क किनारे मिट्टी व रेत जमी हुई है, जो वाहनों के गुजरते ही उड़ने लगती है। ऐसे में राहगीरों के साथ साथ सड़क के किनारे दुकानदारों और ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत का हर 7वां व्यक्ति मानसिक विकार का शिकार, 92% लोगों को नहीं मिल पाता इलाज। भारत का हर 7वां व्यक्ति किसी न किसी मानसिक विकार से जूझ रहा है। इसमें 70 से 92% लोगों को उपचार नहीं मिला है। ऐसे में AI आधारित शुरुआती पहचान, व्यक्तिगत सहारा और व्यापक स्तर पर पहुंच एक महत्वपूर्ण समाधान बनकर उभर रहे हैं। ये जानकारी शनिवार को मानसिक स्वास्थ्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को लेकर आयोजित ग्लोबल समिट ऑन AI फॉर मेंटल हेल्थ विशेषज्ञों ने दी। भारत में मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में AI की भविष्य, मानव केंद्रित नवाचार का आधार तैयार करने तथा राष्ट्रीय बहस को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। सम्मेलन में भाग ले रहे नीति निर्माताओं, तकनीक विशेषज्ञों, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों और शोधकर्ताओं ने एक मंच पर इसे लेकर चर्चा की।
10 साल से दिल्ली में चरस बेच रहा था अफगानी तस्कर 215.74 ग्राम नशे के साथ दबोचा गया आरोपी। लाजपत नगर में एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड की टीम ने 215.74 ग्राम चरस के साथ एक अफगानी ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। उनके पास 215.74 ग्राम चरस बरामद करते हुए परिवहन में प्रयुक्त स्कूटी भी जब्त की गई है। आरोपी 2015 से भारत में बिना वैध वीजा के रह रहा था। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त हेमंत तिवारी ने बताया कि 21 नवंबर को एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड को सूचना मिली कि एक अफगान नागरिक लाजपत नगर 2 के एआई ब्लॉक मुख्य बाजार रोड पर मजार रेस्टोरेंट के पास चरस बेचता है। दिल्ली सचिवालय में बेहतर होगा इंटरनेट नेटवर्क, सभी डिपार्टमेंट के लिए कनेक्टिविटी होगी आसान। दिल्ली सचिवालय बिल्डिंग में लोकल एरिया नेटवर्क और वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। दिल्ली सचिवालय में मौजूदा LAN 1 दशक से ज्यादा पुराना है। इससे कई बार नेटवर्क में समस्या होने पर काम में रुकावट आती है। काफी समय से इसे पूरी तरह बदलने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसे नई तकनीक के हिसाब से अपडेट करने और इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार की भी जरूरत महसूस की जा रही है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार इस पर काम शुरू करने जा रही है। लोक निर्माण विभाग बिल्डिंग के LAN और वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्वे कर रहा है ताकि जरूरी और सुधार के काम का सुझाव दिया जा सके। MF हुसैन की पेंटिंग से जुड़े मामले पर दिल्ली एसपी ने मांगा जवाब। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भी भेजा नोटिस। मशहूर चित्रकार MF हुसैन की 1 करोड़ से ज्यादा कीमत की पेंटिंग वापस न किए जाने पर मुकदमा चलाने के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ कांग्रेस नेता और पूर्व गृह राज्य मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा की पीठ ने याचिका पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ शिकायतकर्ता रोहित सिंह महिरैया और नोटिस को जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल 2026 को होगी। दिल्ली चिड़ियाघर के बाड़े से फरार हो गए कई सियार, जो प्रशासन में मचा हड़कंप, तलाश में जुटे अधिकारी। दिल्ली के चिड़ियाघर से शनिवार को कुछ सियार अपने बाड़े से फरार हो गए, जिससे जो प्रशासन में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने वन क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। चिड़ियाघर प्रशासन से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आकर्षण है कि सियार बाड़े के पिछले हिस्से से फिसलकर बाहर निकले हैं। अधिकारियों का कहना है कि पर्यटकों को कोई खतरा नहीं है और सियार अभी भी चिड़ियाघर परिसर के भीतर ही है। दिल्ली एनसीआर में छाई जहरीली धुंध की मोटी चादर, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता AQI 435 के पार। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। CPCB के अनुसार रविवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी में घना कोहरा छाया रहा। सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 381 रहा, जो दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बावजूद बेहद खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में घने कोहरे की चादर छाई रही, जिससे रविवार सुबह के AQI 359 से कोई खास सुधार नहीं हुआ है। बवाना में सुबह 7 बजे ज्यादा AQI 435 दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इसके विपरीत CPCB के आंकड़ों के अनुसार NSIT द्वारका में सबसे कम AQI 313 दर्ज किया गया है। आनंद विहार की हवा में जहरीली धुंध की एक परत छाई हुई है। इस क्षेत्र का वायु गुणवत्ता सूचकांक 429 है, जिसे बेहद खराब श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली में बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश, 254 करोड़ की ठगी मामले में 42 जालसाज गिरफ्तार। दक्षिण पश्चिमी जिला साइबर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हक के तहत बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने कुल 23 मामले दर्ज कर 42 जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ NCRP पोर्टल पर 377 शिकायतें दर्ज मिली है। मामले में कुल 254 करोड़ की मनी ट्रेल का खुलासा हुआ है। नोएडा में चल रहा था फर्जी कॉल सेंटर। आरोपितों के कब्जे से 3 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर, 43 मोबाइल फोन, 17 पासबुक, 2 चेकबुक, 14 डेबिट कार्ड के अलावा 1.6 लाख नकद रकम भी बरामद हुए हैं। पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक ठगी में इस्तेमाल बैंक खातों की जांच के दौरान एक फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। छतरपुर, गुरुग्राम और भाटी माइंस रोड पर आज भी भारी वाहन प्रतिबंधित, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। भाटी माइंस में 30 नवंबर तक चलने वाली राधा स्वामी सत्संग ब्यास समागम में देश विदेश के श्रद्धालुओं के आने का क्रम जारी है। इसके चलते छतरपुर रोड, गुड़गांव रोड, टी पॉइंट और राधा स्वामी सत्संग कॉम्प्लेक्स के बीच भाटी माइंस रोड पर भारी परिवहन वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रविवार को भी रात 8 बजे तक लागू रहेगा। फरीदाबाद और गुरुग्राम से आने वाले भक्तों को असुविधा से बचने के लिए डेरा बॉर्डर के रास्ते सत्संग परिसर पहुंचने की सलाह दी गई है। परिसर के
भीतर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था की गई है और किसी भी वाहन को SNAN मार्ग पर पार्क करने की अनुमति नहीं होगी। भक्तों की जागरूकता के लिए पर्याप्त साइनेज भी लगाए गए हैं। दिल्ली के असीता इस पार्क में खुला गार्डन कैफे, बिल में जुड़ेंगे एंट्री शुल्क के 50 रुपए। यमुना नदी किनारे असीता इस पार्क में गार्डन कैफे लोगों के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पार्क में प्रवेश के लिए लगने वाले 50 रुपए शुल्क को कैफे के बिल में समायोजित करने का निर्णय लिया है। ऐसे में पर्यटक प्रवेश शुल्क की पर्ची कैफे में दिखाकर उसे समायोजित करा सकते हैं। डीडी अधिकारियों का कहना है कि लोगों को यहां आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। गत सितंबर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने का असीता इस पार्क पानी में डूब गया था। इसमें लगी फुलवारी नष्ट हो गई थी। घास और पैदल पथ कीचड़ से भी भर गए। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के निकासी मार्ग पर रेहड़ियों का अतिक्रमण, लगता है भीषण जाम। राजधानी के प्रमुख आनंद विहार रेलवे स्टेशन के निकासी मार्ग पर रेहड़ियों के अतिक्रमण ने यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लंबे समय से चल रही इस व्यवस्था के कारण स्टेशन से बाहर निकलने में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थिति यह है कि ऑटो, कैब और निजी वाहनों को निकलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। दोपहर और शाम के समय यहाँ जाम आम बात हो गई है। यह हाल तक है जब रेलवे के दिल्ली मंडल के DRM कार्यालय में कुछ माह पहले नगर निगम के शाखा दक्षिणी जोन पूर्वी जिले के पुलिस और PWD के अधिकारियों को बुलाकर अतिक्रमण हटाने को कहा था। उस वक्त इन अधिकारियों ने आश्वासन दिया, लेकिन उस पर काम नहीं किया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वे फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए निगम और पुलिस को पत्र लिखें। एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस होंगे IGI एयरपोर्ट समेत देश के प्रमुख हवाई अड्डे। 2026 तक ड्रोन प्रूफ करने की तैयारी। एयरपोर्ट व आसपास के क्षेत्र में ड्रोन से हमले के खतरे को देखते हुए IGI एयरपोर्ट सहित देश के महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती होगी। केंद्रीय गृह और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस काम को जल्द पूरा करने की कवायद में जुट गई है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट पर तो पहले से कुछ बेसिक सिस्टम है, लेकिन अब इसके लिए समर्पित सिस्टम लगेगा। सूत्रों का कहना है कि कोशिश इस बात की है कि वर्ष 2026 के अंत तक देश के सबसे बड़े 10 एयरपोर्ट पूरी तरह से ड्रोन प्रूफ हो जाए। विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों पर नापाक नजर, देश में सफेदपोश आतंकवाद का इकोसिस्टम बना रहा पाकिस्तान। खुफिया एजेंसियों के अनुसार ISI विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश कर रही है और उन्हें भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की साजिश रच रही है। ISI हवाला और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से भारत में आतंकवाद का एक इकोसिस्टम बना रहा है। भारत को इस सरकार पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी गई है। दिल्ली का यह थाना बना देश में नंबर 1। गृह मंत्रालय ने 70 पैमानों पर परखना प्रदर्शन। दिल्ली नगर निगम के गाजीपुर लैंडफिल साइट के ठीक सामने बना दिल्ली पुलिस का गाजीपुर थाना देश में नंबर 1 चुना गया है। गृह मंत्रालय की टीम ने 70 पैमानों पर जांच परख करने के बाद इस थाने को देश का नंबर 1 थाना घोषित किया है। यह दिल्ली पुलिस के साथ ही दिल्ली वालों के लिए गर्व का पल है। पहली बार पुलिस के पूर्वी जिले से किसी थाने को यह स्थान प्राप्त हुआ है। पुलिस ने बताया कि गाजीपुर पहले न्यू अशोक नगर थाना के अंतर्गत आता था। आबादी बढ़ती चली गई और अपराध को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2012 में न्यू अशोक नगर से अलग करके गाजीपुर नाम से अलग थाना बनाया गया। पुलिस ने एक जगह की कमी की वजह से गाजीपुर लैंडफिल के सामने यह थाना बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।